और लड़का की तस्वीर को देखिए। देखिए पहले वो मतलब फल बेचते थे सड़क फल पे। बेचते थे। हाँ, वो मुझे मतलब पैसे देने के बाद वो जॉब करने लगे बीएसएफ में। अच्छा। उसके बाद वो 2-4 महीने के बाद वो सोचा ना कि किसी तरह अपने मन से वो भाग जाए, लेकिन मैं भागने वाली बेटी नहीं थी। वो कितना कोशिश किया पूरा परिवार ने कि वो भाग जाए, लेकिन हमने कहा कि शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी ना? यस भैया। 5 साल के बाद आपको पता चला कि ये लड़का जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जो शादी का ढोंग किया या फिर शादी किया जो हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया। शादी से पहले कहीं ना कहीं ये फल बेचता था और शादी के बाद लिए हुए पैसे से और उसके बाद शादी के बाद भी और शादी से पहले लिए हुए पैसे से ये जॉब भी किया, बीएसएफ का जवान बन गया। उसके बाद जैसे ये सर्विस में चले जाते हैं। हाँ, अभी मालदा में ही पोस्टिंग है। पोस्टिंग होते ही वो बदल गए। हाँ, बदल गए। और वो चाहता है कि अब तुमको नहीं रखेंगे। हाँ। और दूसरी शादी करेंगे। 10 लाख रुपया लो, तुम छोड़ दो हमको, हम दूसरी शादी करेंगे। वो हमको चाकू मार के घर से अपना निकाला हमको। अच्छा। और चाकू मार के मेरे परिवार ने लाया वहाँ से। हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन वो हमको। कैसा चाकू था वो चाकू जो मतलब ये बांधने वाला नहीं होता है, जो लोग डेट कर जाते हैं तो चाकू हाथ गोर में नहीं बांधा जाता, उसको काटने वाला जो पतला प्रहार किया पहले मेरे सर पे। हाँ। लेकिन वहाँ के जो मोहल्ले वाले लोग थे ना, वो छुड़ाए ना, तो उनको हाथ पर जख्मी हो गया। तो मेरे परिवार वाले ने वहाँ से पैसे आपको 10 लाख रुपया क्यों ऑफर कर रहे हैं? वो करे हमको छोड़ दो, तुम 10,000 रुपया ले लो। हाँ। बच्चे भी हैं आपके? नहीं, बच्चा होने नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपसे ये पैसा कैसे लिया आपके पति जो हैं? वो एक अकाउंट से मतलब शादी से पहले आपने पैसे दिए थे वो उसके बाद कैसे पैसे मंगाए आपसे? पैसे मंगाए मतलब बैंक में जो लॉकडाउन चल रही थी, ठीक है, तो उस वक्त मतलब 40 दिन पर कि 15 दिन पर निकलता था 40,000। कितना पैसा दिया उनको? उनको पूरा 25-30 लाख रुपया दिया। 25-30 लाख रुपया। क्या बहाने बना करके वो मांगे थे? वो बोले पहले ना कि हमको तो मतलब घर बनाना है, ठीक है। उसके बाद वो बोला कि जॉब में मतलब जरूरी है, जॉब में देना है कहीं, तो जॉब में के लिए दिए, ठीक है सर। आप कुछ मतलब तबीयत खराब हो जाता था तो मेरे मायके में फ़ोन करवा के बुलाते थे कि थोड़ा पैसा मांगो, कुछ कमी है, तो हम लोग पैसा मांगते थे। उसी पैसा कुछ ना कुछ मंगाते ही रहे, ठीक है। जब लास्ट में वो मतलब तंग करने लगे ना, तो 2021 में हमने 20 दिसंबर को महिला थाना में मैंने एप्लीकेशन दिया था। घर में 365 दिन झगड़ा होता था भैया। तो हम बोले ठीक है, मैनेज करते करते 4 साल वक्त दिए हमने कि सुधर जाए, आप सुधर जाए, मेरा घर बस जाए। तो 4 साल अति के अंत होके हमने महिला थाना में एप्लीकेशन दिया। चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो पैसा मांगता था, है ना, तो क्या आपको फोर्स करता था या फिर ऐसे ही नॉर्मली वो पैसा मांगता था? फोर्स करता था कि पैसा मांगो, नहीं तो तुमको हम छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जब तुम्हें पहली बार पता था उसके यहाँ, जब 5 लाख या 4 लाख रुपया मांगा रहा होगा, तब पता रहा होगा तुमको कि वो फोर्स करके मांग रहा है कि नहीं दोगी तो छोड़ देंगे? हाँ, ऐसा ही था ना? बिल्कुल। तुम पहली बार मना क्यों नहीं किए उसे? हम मना बहुत किए कि देखिए, मतलब उसको कहता था ना कि बीएसएफ में जॉब करते हैं, हम मर जाएंगे तो तुम विधवा हो जाओगे, तुम हमको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि नहीं, शादी एक बार होती है, बार शादी नहीं होती है। कितना कुछ करेंगे, हम घर छोड़ के कभी जाने। तुम्हें क्या लगता है कि पहली बार दे करके, दूसरी बार, तीसरी बार दे करके ठगे गए हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ? कुछ नहीं अच्छा हुआ, ठगे गए हैं हम लोग। अब क्या लगता है, क्या करना चाहिए था जब वो पहली बार पैसा मांगा? हमको जब पहली बार पैसा मांगा उसी वक्त हमको खड़ा होना चाहिए था ना? बिल्कुल मतलब अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि लोग अच्छे नहीं है, बिल्कुल गंदा परिवार है। हर कोई सोचता है कि मेरा घर बस जाए, हमेशा मजबूरी में मतलब आकर मतलब कई मरते क्या करते थे कि मतलब मेरे घर भी बात नहीं करने देते थे और ना ही घर जाने देते थे, ठीक है। मजबूरी में मारपीट करते थे, तभी हम घर जाते थे। चलिए, थोड़ा सा जो है आपसे मैं बात कर लेता हूँ। आप देखते होंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बहन के भाई होंगे, किसी बहन के सगे होंगे। जब शादी के बाद खूब खर्च करने के बाद बहनें जब ब्याह कर जाती है ससुराल, और इस तरह का डिमांड जब ससुराल वालों की तरफ से आता होगा, ये कैसा आपको लगता होगा? ईमानदारी से आप बताइएगा ज़रूर। और ये सारे परिणाम देखने के बाद वैसे लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए, क्या करेंगे आप जब लोगों के डिमांड्स अगर बढ़ेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। देखिए कि आज जो है ये डिमांड के शिकार होकर महिला किस कगार पर और कहाँ पहुँची हुई है।
कहीं ना कहीं जब डिमांड इससे पहली बार मांगा गया होगा तो पहली बार दिल पर पत्थर रखना ही इसके लिए भारी आज पड़ गया। पहली बार ही कहीं ना कहीं ये विरोध करती, कुछ एक्शन लेती, कार्रवाई करती, तो मुझे लगता है, आपको लगता है या नहीं लगता ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है साहब ये सिलसिला लेन देन का बंद हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं समझिए कि इसे धीरे धीरे 25 लाख रुपया लेने के बावजूद आज इस कगार पर इस बच्ची को छोड़ करके वो दूसरी शादी करने का हवाला दे रहा है, घर से भागा हुआ है। और ये भी कहीं ना कहीं समझिए वो शादी दूसरा कर चुका है, शादी वो दूसरा कर चुका हाँ, है, कर चुका है। वो अपनी बहन के ननद से कर चुका है, हमको 20 दिन पहले पता अपने चला। बहन के ननद से शादी कर चुका है। हाँ सर, ये मेरी ननद है सर। हाँ, ननद, ये इसी ननद के मतलब ननद से शादी हुई है। जिससे शादी हुई है उसकी ये फोटो क्या है क्या? मतलब ये मेरे पति कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरी बहन सुखी से रहे, दूसरा के घर बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन मेरी बहन को घर बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपसे तलाक हुआ नहीं, बिना तलाक के ही मतलब दूसरी शादी हाँ कर ली? शादी कर, वो भी छुप के शादी किया है बिना बताए। हाँ, हम लोग अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अभी वो मालदा में जॉब कर रहे हैं, हाँ, BSF में है। हाँ, मैं उनके पास भी कमांडेंट के यानी पास, जहाँ वो रह रहे हैं वही वो पत्नी को रख रहे हैं। मतलब ये नहीं पता कि कहाँ रख रहे हैं। हाँ, लेकिन जब जहाँ वो शादी किए थे नवतपुर चैनपुरा में, मैं वहाँ गई थी, मोहल्ला में पता की, तो वो बोला, मोहल्ले के लोग बोले कि छुपा के शादी किया, हम लोग के भी पता नहीं है। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, समाज के बीच हुई थी, बिल्कुल सर, हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, यस सर, है ना? यस सर, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि दीवारों चार दीवारों के बीच आपने शादी नहीं, किया? नहीं, पूरा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सिंदूर रख करके शादी किया? नहीं, पूरा हाँ, वो सोचता है ना कि मतलब हम जॉब कर लिए है ना, BSF में है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। BSF सर्विस का पावर दिखा रहा है आपको? हाँ, कह रहा है ना कि मतलब हम BSF में करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 10 को शादी करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हाँ, है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मतलब तुम जाओ। ऐसा है क्या सर? जरा देखिए इनका नाम पता देखिए आप, क्या नाम है इनका? माधुरी कुमारी। इनका क्या नाम है? विनय आपके कुमार। पति का? हाँ, कहाँ पोस्टेड है? अभी मालदा में पोस्टेड है। मालदा में पोस्टेड है, तस्वीर देख नहीं सकते पता। होंगे आप। ये सर थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है कि जरा आप करीब से देखेंगे, क्या कोई पोस्टेड BSF के जबान पत्नी को छोड़ करके और पावर दिखा रहा है? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या ये इन्हें बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? क्या इन्हें पावरलेस नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे साहब। अगर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी माँ बेटी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो समाज तो बर्दाश्त कर सकता है, गंदा समाज वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मीडियाकर्मी के लोग और प्रशासन के लोग इसे कहीं से भी खोज करके न्यायिक व्यवहार करने का काम करेगी, याद रखेंगे आप। और क्या क्या हुआ बहन आपके साथ? मेरी ननद है ये शोभा कुमारी, दोनों भाई बहन ने दोनों मिलकर, मेरे पति और ननद दोनों ने मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। और ये अभी नवतपुर चैनपुरा में चैन से रह रही है। चैन से रह रही है? हाँ, चैन से रह रही है, अपना घर बसा रही है। आपकी टोटल कही गई बातें जो है BSF जवान के लिए जो कही गई बातें आपके पति के खिलाफ है, वो सही है या गलत? बिल्कुल सच है सर, झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सब सारा सच है। हाँ, हाँ, क्योंकि लोग समाज में ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो हैं अपने पति के खिलाफ इन दिनों जो है कुछ भी बोल देती है। नहीं, ये बिल्कुल सच है, गलत नहीं है। हाँ। और जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं समाज लोगों की हमको न्याय मिले सर। हाँ। जहाँ तक मैं गई, थक कर हार कर गई, जहानाबाद भी गई थाना में, टाउन थाना में भी गई, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ गर्दनीबाग थाना में आई, अभी डेट मिला, इस डेट पे कोई नहीं आया।